दोस्तों स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी का मैराथन क्लास। दोस्तों आप लोग को पता है कि 10 जनवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो उससे पहले दोस्तों एक हिंदी का शानदार रिवीजन होना चाहिए था, और जिसको करेंगे हम लोग 200 प्रश्नों के साथ। दोस्तों कुल 200 प्रश्न के साथ हम लोग हिंदी का एक रिवीजन करेंगे, जिसका नाम रखा गया है हिंदी का मैराथन 2023 जीडी एग्ज़ाम। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाकर फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, ये जो रुक्मणी पब्लिकेशन का पुस्तक आया था, जो कि एसएससी के द्वारा अक्टूबर 2022 में जारी किया गया नवीनतम पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित तैयार किया गया था, और आज हमारा यह पुस्तक जो है समाप्त होगा, यानी कुल 30 सेट हम लोग देख लेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 21 सेट कर चुके थे, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 22 से लेकर 30 तक के सारे सेट प्रैक्टिस को हम लोग शानदार तरीक़ा से करते हुए चले जाएंगे और इस पुस्तक को समाप्त करेंगे। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम से जुड़ना होगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहाँ मिलेगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक। उस पर क्लिक करेंगे, सीधे आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँचेंगे और वहाँ से पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो को क्या कर देना है, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है। चलिए देखते हैं आज के पहला प्रश्न। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी को चुनिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो विकल्प डी को चुनिए। देखिए हम लोग विकल्प को पढ़ते हैं। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब, यहाँ देखिए दोस्तों तब होना चाहिए था, ठीक है। तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर त्रुटि की बात करें तो यहाँ हमको त्रुटि दिख रहा है। अगर सभा स्थल की बात की जा रही है तो दोस्तों सभा का विसर्जन नहीं होता है, भंग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भंग अगर रहता तो हमारा शुद्ध वाक्य हो जाता, लेकिन यहाँ विसर्जन का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि त्रुटि वाले वाक्यांश को चुने और उसके अनुरूप ए बी सी को चुने। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो विकल्प डी को चुनिए। तो देखिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत भरी हुई थी में कहीं ना कहीं आपको त्रुटि देखने को मिल जाएगी। कहाँ त्रुटि देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ। भरी हुई थी मतलब पूरी बस भरी हुई थी, लेकिन यह बहुत का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, ये गलत, अनावश्यक प्रयोग किया गया है बहुत का। तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं ना कि मैं जिस बस से जा रहा था वह भरी हुई थी। यहाँ बहुत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संजय के आते ही उसका भाई चला जाता है, वाक्य के प्रकार को चुने। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरल वाक्य है कि संजय के आते ही उसका भाई चला जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरल वाक्य। अगला सवाल है, मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँ, वाक्य के प्रकार को चुने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक। जैसा कि आपको दिख रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक ही होगा। मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँ, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला सवाल है, धरोहर का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों धरोहर का अर्थ होता है दूसरे के यहाँ रक्षा के लिए रखी हुई वस्तु। धरोहर का अर्थ होता है दूसरे के यहाँ रक्षा के लिए रखी हुई वस्तु। अगला सवाल है, उत्तमर्ण का अर्थ क्या होगा। उत्तमर्ण का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण देने वाला। उत्तमर्ण का अर्थ होता है ऋण देने वाला। अगला सवाल, छाती भर का पत्थर इस मुहावरे का अर्थ है, यानी छाती भर का पत्थर इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असहनीय दुख। तो छाती भर का पत्थर मुहावरे का अर्थ होता है असहनीय दुख। अगला सवाल देखते हैं, छठी का दूध याद आना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ होता है कठिनाई का अनुभव होना। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना। ये जो ज्योत्सना लिखा गया है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नक्षत्र। ये जो नक्षत्र लिखा गया है दोस्तों बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। अगला सवाल, बंधु बांधव ने शोक संतप्त नारी को समझाया
और कुछ देर बाद वह रिक्त स्थान हो गई। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृतिस्थ। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकृतिस्थ। तो बांधवों ने शोक संतप्त नारी को समझाया और कुछ देर बाद वह प्रकृतिस्थ हो गई। अगला सवाल देखते हैं। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति रिक्त स्थान को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। तो रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौंदर्य। तो दैनिक जीवन में जो व्यक्ति सौंदर्य को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। अगला सवाल। मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में रिक्त स्थान कर देती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 73 का ऑप्शन नंबर डी, परिणत। तो मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में परिणत कर देती थी। अगला सवाल। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से कोई व्यक्ति प्रगति के रिक्त स्थान पर पहुंच सकता है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ भरा जा सकता है रिक्त स्थान में? तो आप बोलेंगे कि सर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिखर। तो अपनी प्रतिभा और परिश्रम से कोई व्यक्ति प्रगति के शिखर पर पहुंच सकता है। अगला सवाल है कि आपगा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए में कुलकंसा, तटिनी, निम्नगा, तनया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तटनी। तो आपगा का दोस्तों अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो कुलकंसा, निम्नगा, तन्या ये सारे आपगा का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे और तटनी इनमें से पर्यायवाची शब्द इसका नहीं है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। कांता का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि कांता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में दिख रहा है कृष्णा, वनिता, रमणी या फिर कामिनी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। तो कांता का पर्यायवाची कृष्णा नहीं है, जबकि वनिता, रमणी, कामिनी ये सारे कांता का पर्यायवाची हैं। अगला सवाल। विलोम शब्द बताना है किसका? तो ज्ञानी का विलोम शब्द आपको बताना है। तो मूर्ख, विद्वान, विदूषक, अल्पज्ञ। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख। ज्ञानी का विलोम होता है मूर्ख। अगला सवाल। वार्धक्य का विलोम शब्द ज्ञात करें। यह भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। वार्धक्य का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यौवन। क्या होगा दोस्तों? यौवन। और मैंने सेट प्रैक्टिस में भी इस प्रश्न को करा रखा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है भी शब्द है। ऑप्शन है क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक या फिर निपात। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि भी जो है निपात शब्द है। क्या है? भी जो है निपात शब्द है। अब आप बोलेंगे कि थोड़ा सा सर निपात के बारे में बता दीजिए। तो ध्यान रखेंगे, जो अवयव किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं? निपात बोलते हैं, जो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि रिक्त स्थान वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द है। दोस्तों दूसरी सच्चाई का समानार्थी शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है सुक्ति, वास्तविक, वास्तविकता या फिर सदवचन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविकता। तो दूसरी सच्चाई का मतलब होता है दोस्तों वास्तविकता, अगर आप समानार्थी शब्द की बात करें तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं अब अगले सेट का। 61 नंबर सवाल है। उसने पिता की नाक कटवा दी। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। दोस्तों उसने पिता की नाक कटवा दी। नाक कटवा दी मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो धरती शब्द का समानार्थी इनमें से दोस्तों मेदिनी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेदिनी की जगह पे अगर भूमि दिख जाए तो ये भी हमारा सही उत्तर होगा। ज़मीन दिख जाए ये भी हमारा सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखेंगे धरती का समानार्थी शब्द मेदिनी, भूमि, जमीन होता है। अगला सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार रिक्त स्थान दिया। तो दोस्तों प्रदान किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार प्रदान किया। अगला सवाल देखते हैं। 64 नंबर सवाल है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। चलिए देखते हैं वाक्य क्या है। वाक्य है कि तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों हमारा त्रुटि तो
1 नंबर ऑप्शन में ही दिख रहा है। तुझसे यहाँ होना चाहिए था ना, तुम्हारे तुझसे, तुझसे होना चाहिए दोस्तों। यहाँ क्या होना चाहिए था, तुझसे होना चाहिए कि तो तुझसे कोई काम नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पदार्थ जो लिखा गया है बिल्कुल सही वर्तनी में लिखा गया है। अगला सवाल, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्य है, गोद लिया पुत्र को क्या बोलेंगे एक शब्द में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दत्तक बोलते हैं। गोद लिए पुत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, दत्तक बोलते हैं। याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपके सामने, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। सनह सनह उसकी दिशा बिगड़ती गई। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी में दशा, ऑप्शन सी में दिशा और ऑप्शन डी में दिशा। ये जो दिशा लिखा गया है दोस्तों, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का दोस्तों 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दशा। तो सनह सनह उसकी दशा बिगड़ती गई, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। याद रखेंगे यहाँ क्या दशा होना चाहिए था, दिशा का जवाब क्या होना चाहिए था, दशा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट जो लिखा गया है बिल्कुल सही रूप लिखा गया है, उत्कृष्ट। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका दमन करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्दम्य। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्दम्य। अगला सवाल, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बताना है आपको कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयाचल। और यह प्रीवियस ईयर और प्लस में हम लोग सेट प्रैक्टिस के दौरान भी इस प्रश्न को कर चुके हैं। अगला सवाल है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया। अब आपको बताना है कि ये जो लाइन लिखा गया है, साधु ने चूहे पर दया करा, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। साधु ने चूहा पर दया करी। ऑप्शन बी है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी है साधु ने चूहे पर दया की। और ऑप्शन डी है साधु ने चूहे पर दया किए। तो दोस्तों इस प्रश्न का तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साधु ने चूहे पर दया की, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके जगह पे ये होना चाहिए था कि साधु ने चूहे पर दया की और उसे बिल्ली बना दिया। अगला सवाल, दिए गए शब्द का विलोम चुने। लिखा गया आधुनिक का विलोम शब्द आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन। आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन होता है। अगला सवाल, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। किरण लिखा गया है, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रश्मि। तो किरण का समानार्थी शब्द हो जाएगा रश्मि। याद रखेंगे। रश्मि की जगह पर अगर प्रभा है तो भी सही है, और मयूख याद रखिएगा, मयूख अगर है तो भी आपका सही हो जाएगा। ये तीनों के तीनों किरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला सवाल, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सवाल है कि देश में उद्योग धंधों की रिक्त स्थान हुई है। तो दोस्तों रिक्त स्थान में क्या भरा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उन्नति हो जाएगा, कि देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई है। अगला सवाल, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। देखिए वाक्य क्या है आपके सामने, तो हमारे से कोई काम नहीं होता, कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों। तो यहाँ आपको त्रुटि की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि दिखेगा, यानी कि दोस्तों हमारे से, यहाँ हमारे से के जगह पे क्या होना चाहिए दोस्तों, मुझसे होना चाहिए था। मुझसे कोई काम नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बी में दिया गया है ऑप्शन, ये जो लिखा गया है एक जो है ऑप्शन बी में है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, प्रश्न संख्या
76 से 80 के लिए है। और ये तो गद्यांश है ना, ये आप पढ़ेंगे और खुद इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। ध्यान से इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आपके 3 से 4 नंबर के, यानी 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे गद्यांश से, यानी कुल 6 नंबर या फिर 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे आपके पेपर में, ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सेट का। 61 नंबर सवाल है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। सवाल क्या है कि आहार का विलोम शब्द आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराहार। आहार का विलोम शब्द होता है निराहार, याद रखेंगे। अगला सवाल है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सवाल है कि हमने कभी ऐसी रिक्त स्थान नहीं देखी थी। तो दोस्तों यहाँ अगर सही उत्तर का बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लड़ाई। क्यों दोस्तों? यहाँ युद्ध भी हो सकता था, संग्राम भी हो सकता था, रक्तपात भी हो सकता था, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ स्त्रीलिंग की बात की गई थी, नहीं देखी थी। और इन 4 में से अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो लड़ाई जो है स्त्रीलिंग होता है। युद्ध, रक्तपात, संग्राम, ये तीनों के तीनों पुल्लिंग शब्द है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसलिए हमारा लड़ाई सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया। दोस्तों अगर त्रुटि की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है, पौरुषत्व। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पौरुषत्व में त्रुटि है, इस बात को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। यहाँ क्या होना चाहिए था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में क्या होना चाहिए था? तो पौरुषत्व के स्थान पर पुरुषत्व होना चाहिए था दोस्तों। क्या होना चाहिए था? पुरुषत्व। क्या होना चाहिए था दोस्तों? पुरुषत्व होना चाहिए था, तो हमारा सही उत्तर हो जाता। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है? परिणय का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपको दिख रहा है कि शादी, विवाह, पाणिग्रहिता या फिर पाणिग्रहण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 64 का ऑप्शन नंबर सी, पाणिग्रहिता हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह जो है परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी ये 3 जो ऑप्शन है ये तीनों जो है परिणय का समानार्थी शब्द हैं। अगला सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सवाल है, इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है? यानी छपित मूल्य, छपित के जगह पे क्या प्रतिस्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं एक बार, मौखिक, प्रकाशित, मुद्रित या फिर लिखित। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सही उत्तर होगा मुद्रित हो जाएगा दोस्तों, कि इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है, यहाँ छपित नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको प्रतिस्थापित कर देंगे मुद्रित से। अगला सवाल है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। सवाल है कि कपिल देव ने पहले ओवर की पहले गेंद पर रिचर्डसन को आउट कर दिया, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए दोस्तों त्रुटि हमको यहाँ दिख रहा है इस लाइन में, यानी 2 नंबर में। 2 नंबर का है तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्या त्रुटि है उसके बारे में बता देते हैं। पहले ओवर के पहले गेंद नहीं होना चाहिए दोस्तों, पहली गेंद होनी चाहिए। ठीक है, पहली गेंद, दूसरी गेंद, तीसरी गेंद, ऐसे होता है, तो ध्यान रखेंगे पहले का प्रयोग यहाँ गलत किया गया है, यहाँ पहली का प्रयोग करना चाहिए था। ठीक, आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। नीचे दिए गए विकल्प में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। सवाल है, वाक्य है कि जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्याज्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? त्याज्य हो जाएगा, जिसे त्याग देना उचित हो। अगला सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया गया है वाक्य कि भाई की शादी पर दीपक खाली स्थान से भर कर नाचने लगा, यानी कि भाई की शादी पर दीपक जो है खाली स्थान यानी रिक्त स्थान से भर कर नाचने लगा। अब आपको ऑप्शन में से बताना है कि यहाँ क्या भरा जा सकता है, प्रकाश, उल्लास, हर्ष और उन्माद। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लास। तो भाई की शादी पर दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा। अगला सवाल, नीचे दिए गए विकल्प का विलोम शब्द चुनिए। यानी कि मुनाफा जो है दोस्तों, इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नुकसान हो जाएगा। बढ़ावा, बढ़ोतरी और लाभ समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, याद रखेंगे मुनाफा का। अगला सवाल देख लेते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। लिखा गया है नदी, और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है नदी का
समानार्थी शब्द क्या होगा। 70 नंबर सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरिता। तो नदी का समानार्थी शब्द हो जाएगा सरिता, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। अस्थावर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। अस्थावर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन है चंचल, जड़, स्थिर या फिर जंगम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंगम हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अस्थावर का अर्थ होता है स्थिर, ध्यान से सुनेंगे बातों को, स्थिर होता है, अस्थाई होता है। जबकि अगर विलोम शब्द जंगम की बात करें तो चलनशील, अस्थिर आदि ये होते हैं जंगम का अर्थ। अगला सवाल, नीचे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। सवाल है कि छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तो त्रुटि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, अभिनंदन पत्र प्रदान किया। देखिए दोस्तों अगर ध्यान से हमारी बात को समझिएगा कि अगर बड़ा व्यक्ति कोई छोटा व्यक्ति को कुछ देता है तो उसके लिए प्रदान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्या मैंने बताया, अगर बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति को कुछ देता है तो वहाँ प्रदान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके ठीक उल्टा हो जाए, अगर छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति को कुछ देता है तो वहाँ दिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए छात्र जो है छोटा है और अध्यापक जो है बड़े हैं, तो यहाँ प्रदान नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, दिया हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों इसमें सही वर्तनी वाली शब्द की बात करें 73 नंबर प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर ए में जो पौराणिक लिखा गया है, पौराणिक बिल्कुल सही शब्द लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पृथ्वी आपको दिख रहा होगा, पृथ्वी का समानार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शन है धराधर, अटवी, भार्गवी या फिर धरित्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धरित्री। तो पृथ्वी का समानार्थी शब्द हो जाएगा धरित्री, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा। लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्त। तो लुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा व्यक्त, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। यह भोजन 10 आदमी के लिए है। अब आपको बताना है कि 10 आदमी के, इसमें कोई सुधार कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। आइए ऑप्शन भी देख लेते हैं। 10 आदमी का, 10 आदमियों का, ऑप्शन सी है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, और ऑप्शन डी है 10 आदमियों के। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 आदमियों के। यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। ठीक है, आदमियों, क्योंकि 10 है ना दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आदमियों हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कैसे लिखते हैं आदमियों, तो ऐसे लिखते हैं। 10 है तो आदमियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, आदमी का इस्तेमाल एक के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। दृघ किसका पर्यायवाची है। दृघ जो है किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आँख हो जाएगा दोस्तों। आँख का पर्यायवाची होता है दृघ। अगला सवाल, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे। अब आपको बताना है कि इस वाक्य में कहाँ त्रुटि है। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिथि थे में त्रुटि है दोस्तों। इस वाक्य की बात करें तो अतिथि शब्द का वर्तनी अशुद्ध है और इसकी सही वर्तनी क्या होती है, अ ति थी। ये शुद्ध वर्तनी होती है अतिथि का, तो ध्यान रखेंगे हमारा यहाँ त्रुटि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, घूस तय करना, इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है। घूस तय करना का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरबार बांधना। घूस तय करना मुहावरे का अर्थ होता है दरबार बांधना। और ये रहा अगला सवाल, विनायक किसका पर्यायवाची है। विनायक जो है किसका पर्यायवाची है, तो अभी मैंने बताया था इसी वीडियो में, गणेश का पर्यायवाची क्या होता है, विनायक होता है। तो राइट आंसर 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भी गणेश से याद रखेंगे, गजानन, आपसे पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। मोदक
प्रिया, यानी लड्डू के बहुत क्या थे, प्रिय थे, उनको लड्डू बहुत प्यारा लगता था गणेश भगवान को। गणेश तो हो ही गया, विनायक हो ही गया, याद रखेंगे ये सारे फैक्ट को। आइए बात करते हैं अब आज के अंतिम सेट का। 61 नंबर सवाल है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिया गया शब्द है आकाश, आकाश का समानार्थी हो जाएगा अंबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंबर। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का टारगेट था 10K सब्सक्राइबर का, यानी स्टडी पॉइंट 11 में 10K सब्सक्राइबर को जोड़ना हमारा टारगेट था। और यह काम सिर्फ आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आपके सपोर्ट से ही हो सकता है 10K सब्सक्राइबर। तो बस एक छोटा सा हमारा भी शौक़ है कि हमारा परिवार थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 से 3 घंटा लगा है, इससे तो ऊपर ही लग गया है 2 से 3 घंटा, क्योंकि एडिट करना वीडियो को तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है एक एक वीडियो के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को रिस्पेक्ट देंगे दोस्तों, और जितने भी आप ग्रुप में ऐड हैं वहाँ इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। पोषक का विलोम शब्द क्या होगा? पोषक का विलोम शब्द होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शोषक। तो पोषक का विलोम शब्द हो जाएगा शोषक, याद रखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, फिर से त्रुटि वाला सवाल है, सीधे हम लोग सवाल पे जाते हैं। 1 नंबर में लिखा गया 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, कोई त्रुटि नहीं है। तो 63 का दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई त्रुटि नहीं है। तो 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, इसमें कोई त्रुटि हमको देखने को नहीं मिला, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। सवाल है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द हो जाएगा लौह पुरुष। अब आपको बताना है कि किस महापुरुष का उपनाम लौह पुरुष था, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगला सवाल है, फिर से त्रुटि वाला सवाल है, चलिए सीधे हम लोग सवाल पे जाते हैं। सवाल लिखा गया कि कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो, कोई त्रुटि नहीं है। तो 65 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर में त्रुटि है, ऐसी उच्चारण करो। दोस्तों यहाँ तो त्रुटि आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा कि उच्चारण शब्द संज्ञा का पुल्लिंग रूप होता है, और जिस कारण ऐसी की स्थान पर ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए था, जो कि उच्चारण है दोस्तों, ये क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ ऐसा का इस्तेमाल होगा ना, ध्यान रखेंगे यहाँ किसका इस्तेमाल करना चाहिए था, ऐसा का। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल आसान सवाल है, तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यल्प। अत्यधिक का विलोम शब्द अत्यल्प हो जाएगा। अगला सवाल, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यावसायिक हो जाएगा, एक बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया व्यावसायिक, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। आपको बताना है शून्य का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन है सूर, पराक्रमी, खाली या फिर वीर। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल आसान सवाल है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खाली हो जाएगा। शून्य का समानार्थी शब्द होता है खाली। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सवाल है, सती सावित्री होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पतिव्रता होना। सती सावित्री होना मुहावरे का अर्थ होता है पतिव्रता होना। अगला सवाल देख लेते हैं, फिर से त्रुटि वाले सवाल है, सीधे हम लोग सवाल पढ़ते हैं। इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीसरे नंबर में गलती है। और क्या गलती है, आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है। दोस्तों यहाँ पुस्तकें का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए था, यहाँ किसका प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? पुस्तक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक आगे यूज किया गया तो उसके लिए तो पुस्तक आएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? पुस्तक का प्रयोग करना था। अगला सवाल देखते हैं, फिर से त्रुटि वाले सवाल है, लगातार आपसे त्रुटि वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल है कि मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। अब आपको बताना है कि इसमें त्रुटि कहाँ है। तो दोस्तों इसमें त्रुटि तो हमको
शुरुआती अक्षरों में शब्दों में दिख गया है मनुष्य इसलिए परिश्रम। यहाँ त्रुटि आपको दिख जाएगी 71 नंबर सवाल का। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए था कि मनुष्य परिश्रम इसलिए करता है। देखिए, इसलिए को आगे कर दिया और परिश्रम को बाद में कर दिया। आपको लिखना है कि मनुष्य परिश्रम इसलिए करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सुमति शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? सुमति जो लिखा गया है इसका विलोम शब्द आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमति। सुमति का विलोम शब्द होता है कुमति, याद रखेंगे। और जिसके हाथ में वीणा है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, जिसके हाथ में वीणा हो उसके लिए एक शब्द होता है सरस्वती, याद रखेंगे दोस्तों, सरस्वती हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियातीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द होगा इंद्रियातीत। अगला सवाल है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? फिर से त्रुटि से सवाल है। यह मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह मानसिक दासता यहाँ क्या है? त्रुटि है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है गद्यांश से। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क होता है, आप लोग खुद इन सारे प्रश्न का उत्तर करते हैं कहाँ? तो कमेंट बॉक्स में। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड करके अपना उत्तर बता सकते हैं। तो बिल्कुल अब ये पूरा पुस्तक जो है दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन का समाप्त हो गया है। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों, और शेयर तो ज़रूर करना है दोस्तों। इस मैराथन वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे स्टडी ग्रुप में, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपको एक वीडियो बनाने में, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे क्योंकि हमारा 10K सब्सक्राइबर वाला जो टारगेट है वो भी कंप्लीट करवा देना है, ठीक। और सिर्फ आपके सपोर्ट से ऐसा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको कम से कम 2 बार तो देखकर पेपर में बैठिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक बार देख लिए और पेपर में आपका ध्यान में चला जाएगा उत्तर। तो ध्यान रखेंगे 2 बार आपको इन सारे वीडियो को देख लेना है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।